अब जैसे मैं आपकी जगह होता पेपर में, मैं अपना फॉर्मूला लगाता और मैं सीधा सीधा बोलता ए प्लस बी प्लस सी मेरे हो गया यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई ए बी, जमा हो जाएगा मेरे भाई बी सी और जमा हो जाएगा ए सी, डिवाइडेड बाई कितना 100। अभी मैं सिर्फ यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आपको याद नहीं है, तो जब तक 4 बार हम ही नहीं लिखेंगे तो आपको याद कहाँ से होगा, नहीं होगा। अब एक बार तीनों लोगों को जोड़ देना है, एक बार जोड़ना जरा यहाँ पे 12 और 18 30 होता है, 30 और 25 कितना हो जाएगा बताओ 55। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे मेरे भाई 55 लिख दोगे। उसके बाद में ए को बी के साथ में गुना करना है, ए को बी के साथ में गुना करना है। एक और बात बताऊं, आप अगर डिजिटल सम लगा रहे हैं ना तो अपने ऑप्शंस में अपना जो डेटा है उसका डिजिटल सम तो पहले ही लगा लो, इसमें इनका डिजिट का सम ही लिख लो, सबसे बढ़िया रहेगा। जैसे 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, 8 + 1 कितना होता है तो 9 होता है, 5 + 2 कितना होता है तो 7 होता है। आप ऐसे मान लो ये उनके डिजिट के सम है। अब आपको तीनों को जोड़ना है, तो 3 और 9 और 7 कितना हो जाएगा, जोड़ना जरा, तो 7 और 3 10 10 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई 19 हो जाएगा। आप यहाँ पर सीधा उसके बाद ए को बी के साथ में 3 × 9, याद रखना कभी भी किसी भी संख्या को किसी के साथ भी गुना करोगे या कभी भी किसी भी संख्या को 9 के साथ में गुना करोगे डिजिटल सम 9 ही आएगा। सारे नियम यही बता रहा हूँ। जैसे मानो यहाँ पर 3 को आपने 9 के साथ में गुना किया, वो बना कितना 27, मकसद एक है जोड़ करके सिंगल डिजिट पे लाना, तो 2 + 7 हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को 9 से गुना करने पर 9 आता है, किसी भी संख्या को 9 से गुना करने पर 9 आता है। 3 को 9 से गुना करने पर कितना आएगा तो मेरे भाई 9 ही आएगा। 9 को 7 से गुना करने पर कितना आएगा तो मेरे भाई 9 ही आएगा। और उसके बाद में अब इन दोनों को गुना करो, पहले इन दोनों को कर लिया, इन दोनों को कर लिया, पहले आखिरी को करो। 3 × 7 कितना हो जाता है 21। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, या तो 21 लिख लो या फिर इनको भी जोड़ करके लिख लो, तो 21 का जोड़ 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को गुना करना है, तीनों को गुना करना है तो 3 × 9 × 7 9 आ रहा है मल्टीप्लाई में, और अगर किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई लिख दो 9 यहाँ पे। अब एक बच्चा भी इस बात को जानता है कि 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ते वक्त में 9 को काउंट नहीं करते हैं, जोड़ते वक्त में 9 को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी काउंट करना है तो आप यहाँ पर कर लीजिए कि 9 9 18 18 और 3 कितना हो जाता है 21 हो जाता है, और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा कितना है 9 है। आप जोड़ते वक्त में 9 को मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, क्यों हम आपका दिल छोटा करेंगे यहाँ पे। अब आप यहीं देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है 10 और यहाँ पर 9, 10 को खैर हम यहाँ देखिए 9 + 1 10 होता है, और 10 में 1 + 0 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरा मात्र उद्देश्य इतना है ना, किसी संख्या को तब तक जोड़ो जब तक तुमको सिंगल डिजिट नहीं मिल जाए। जैसे 1 + 9 को तुमने जोड़ा था तो 10 आया था, इसको भी आपस में जोड़ लो, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1। अब ये देख लो यहाँ 9 1 10, 10 में से 3 गया कितना 7, और कौन सा ऑप्शन का 7 है तो डी जो है उसका आंसर 7। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसी को देसी अंदाज में। एक कार के अंकित मूल्य पर 12%, 18%, 25% 3 क्रमिक छूट दी गई है, एकल छूट कुछ नहीं करना है इसमें, केवल बस ये है इन तीनों को जोड़ देना है, 12%, 18% और 25%। तो 12 + 18 + 25 टोटल हो जाएगा 55। अब ये 55 हो गया। अब इसी का 55 गुणते, अब इन तीनों का एवरेज निकाल लेना है। तो 55 का एवरेज कितना निकलेगा 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे। मान के चलिए 18 × 54 18 अप्रोक्स 18। तो इसी का 18% कम कर देंगे, 18% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 - 18 यानी कि 82%। बस निकाल दिए। 5 से काटे 5 × 5 5 × 5 5 20 100। 2 से काटेंगे, दूध हम विधि 2 से 2 चौके 8 और 2 1 2, 11 से गुणा कर दीजिए। 11 × 11 11 चौक 44। ये 10 से भाग देंगे तो 1 यानी कि 44.1 अप्रोक्स में ये 11 × 11 11 चौक 44 45, सॉरी 45।